विश्व के सभी मेरे साथियों को राजरत्न अम्बेडकर की ओर से जय भीम, नमो बुद्धाय। तब उद्धरणेश धम्मा के 22वें भाग में आप सभी लोगों का स्वागत है। कल हम लोगों ने राजा बिंबिसार इनकी धम्म दीक्षा देखी। अब बढ़ते हैं आगे। कौशल देश की राजधानी थी श्रावस्ती। श्रावस्ती में एक गृहस्थ रहा करते थे जिनका नाम था सुदत्त। इस कौशल देश के राजा थे राजा प्रसेनजीत, जिन्हें हम आज की भाषा में प्रसेनजीत कहते हैं। इन राजा प्रसेनजीत के सुदत्त जो थे ये कोषाध्यक्ष थे, ट्रेजरर कोषाध्यक्ष थे। और सुदत्त ये उदार मन के थे। लोगों को, जरूरतमंद लोगों को, गरीबों को ये खुले दिल से दान किया करते थे, लोगों की मदद किया करते थे। और इसलिए इनका नाम पड़ा था अनाथ पिंडक। अनाथ पिंडक के नाम से ये जाने जाते थे। सुदत्त एक बार अपने निजी काम से वो राजगृह आए और उसी समय तथागत भी राजगृह में ही ठहरे हुए थे। सुदत्त अनाथ पिंडक अपने बहन के घर उतरे। बहन के घर उतरने के बाद उन्होंने देखा कि उनके घर में कई सारे व्यंजन पकाए जा रहे हैं, खाना बनाया जा रहा है। उनके बहन के पति जो थे वो राज्य के टकसाल के मुखिया थे। तो उन्होंने उनको पूछा कि क्या आपके यहाँ पर किसी की शादी है या राजा आने वाले हैं? इतने सारे व्यंजन, इतना सारे पकवान क्यों बनाए जा रहे हैं? तो उन्हें पता चला, अनाथ पिंडक को पता चला कि तथागत बुद्ध और उनका संघ, भिक्खु संघ, ये भोजन दान का कार्यक्रम उनके लिए रखा गया है और भोजन की व्यवस्था हो रही है। तो जब अनाथ पिंडक को तथागत बुद्ध के बारे में पता चला तब वो रात को ही बुद्ध जहां पर ठहरे हुए थे वहां पर गए। बुद्ध जहां पर ठहरे थे वहां जाने के बाद बुद्ध ने देखा अनाथ पिंडक आ रहे हैं। अनाथ पिंडक के निर्मल मन को उन्होंने पहचाना और फिर कुशल क्षम पूछने के बाद, एक दूसरे की खुशहाली पूछने के बाद अनाथ पिंडक वहां बैठ गए। अनाथ पिंडक ने बुद्ध से इच्छा व्यक्त जताई कि उन्हें धर्म के ऊपर, धम्म के ऊपर कुछ अच्छी बातें बताए। तो बुद्ध ने सोचा चलो इन्हें अब ईश्वर के बारे में ही बताते हैं। तो बुद्ध ने अपने प्रवचन को, अपने धम्म सिद्धांत को सिखाना उन्होंने शुरुआत की। उन्होंने सबसे पहला प्रश्न पूछा कि क्या ईश्वर, हु इज दैट शेप्स आवर लाइव्स, इज इट ईश्वर और अ पर्सनल क्रिएटर? वो कौन है जो हमारे जीवन को आकार देता है? क्या वो कोई ईश्वर है? क्या कोई सृष्टि करता है? अगर वो ईश्वर है, अगर वो सृष्टि करता है, तो हम सभी जीवों को, पृथ्वी पर जीने वाले हर एक जीवों को उस शक्ति के आगे हम लोगों को झुकना पड़ेगा। अगर किसी ईश्वर ने ही हमको बनाया है, किसी सृष्टिकर्ता ने ही इस पूरे सृष्टि को बनाया है, तो ये तो ऐसे ही हो जाएगा जैसे किसी कुंभार ने घड़े बनाए हो। तो हम लोगों को उसके आगे ही नतमस्तक होना पड़ेगा। और अगर ये पूरी दुनिया, ये पूरी सृष्टि का निर्माण अगर किसी ईश्वर ने किया है, तो फिर इस दुनिया में जो पाप है, इस दुनिया में जो दुख है, कैलामिटी, आपत्ति, जैसे आज इस पूरे विश्व पर एक आपत्ति आई हुई है, तो इस आपत्ति का निर्माण भी ईश्वर ने ही किया है। अगर सही में इस विश्व का, इस सृष्टि का निर्माण किसी ईश्वर ने किया है, तो इस विश्व में सभी दुखों का निर्माण, सभी आपत्तियों का निर्माण और सभी पापों का निर्माण ये ईश्वर ने ही किया है। ईश्वर ही उसका कर्ता धर्ता है और वो ही सभी अच्छे कर्म और बुरे कर्म वो ही करता है। फॉर बोथ प्योर एंड इम्प्योर डीड्स मस्ट कम फ्रॉम हिम। और अगर ऐसा नहीं है तो इसके पीछे कोई और वजह है, और इसलिए ईश्वर की जो कल्पना है ये हमें फेंकनी चाहिए। ईश्वर नाम की कोई चीज इस विश्व में
अस्तित्व में नहीं है, कोई ब्रह्मा नहीं है। अगर ब्रह्मा ने ही हमको बनाया होता तो फिर अगर ब्रह्मा ही इस सृष्टि का कर्ता धर्ता है तो फिर सभी इसका कोई ना कोई कारण होना चाहिए। अगेन इट इज सेड दैट द एब्सोल्यूट कैन नॉट बी ए कॉज। ब्रह्मा ये सभी चीजों का कारण नहीं हो सकता। ऑल थिंग्स अराउंड अस कम फ्रॉम अ कॉज एज द प्लांट कम्स फ्रॉम अ सीड। सभी जो चीज हमारे आजू बाजू में है, अगल बगल में है, ये किसी ना किसी कारण से उत्पन्न हुई है। जैसे एक पेड़ निर्माण होता है एक बीज से, उसी तरह से सभी चीज किसी ना किसी कारण से निर्माण हुई है। ऐसे कैसे हो सकता है? हाउ कैन द एब्सोल्यूट बी द कॉज ऑफ ऑल थिंग्स अलाइक? सभी समान दिखने वाली चीजों का ब्रह्मा उत्पत्ति करने वाला, उसका निर्माता कैसे हो सकता है? इफ इट परवेट्स देम देन सर्टेनली इट डज नॉट मेक देम। इसलिए ब्रह्मा ने इस विश्व को नहीं बनाया है। अगेन इट इज सेड दैट सेल्फ इज द मेकर, बट इट सेल्फ इज द मेकर, व्हाई डिड ही नॉट मेक थिंग्स प्लीज? और ये कहा जाता है कि ब्रह्मा ये सृष्टि करता है, और अगर ब्रह्मा ये सृष्टि करता है तो उसने सभी चीजों को सुखकारक क्यों नहीं बनाया, प्लेजेंट क्यों नहीं बनाया? द केसेस ऑफ सॉरो एंड जॉय आर रियल एंड ऑब्जेक्टिव। इस विश्व में जो सुख है और जो दुख है, सॉरो और जॉय, ये वास्तविकता है, ये सच्चाई है। और ये सच्चाई हाउ कैन दे बी मेड बाय सेल्फ? और ये सच्चाई ब्रह्मा कैसे बना सकता है? अगेन इफ यू एडप्ट द आर्ग्यूमेंट देयर इज नो मेकर और फेट इन सच एज देयर इज नो कॉजेशन, what use would there be in shaping our lives and adjusting means to end? इस विश्व में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो ब्रह्मा ने बनाई है, और इसलिए जब हम ये बहस करते हैं, therefore we argue that all things exist are not without cause। इसलिए हम ये मानते हैं कि कोई भी चीज बिना कारण के उत्पन्न नहीं हुई है, बिना हेतु के उसका जन्म नहीं हुआ है। इसलिए कोई ईश्वर नहीं है, कोई ब्रह्मा नहीं है, वहां कोई सृष्टिकर्ता नहीं है, और कोई भी चीज बिना कारण के निर्माण नहीं होती। ये हमारे अच्छे कर्म और बुरे कर्म ही है जो कुशल और अकुशल, सुख और दुख का निर्माण करता है। बट आवर डीड्स प्रोड्यूस रिजल्ट्स बोथ गुड एंड बैड, एविल। ये हमारे कर्म ही है जो अच्छे और बुरे रिजल्ट्स, बुरे निर्णय देता है। द होल वर्ल्ड इज अंडर द लॉ ऑफ कॉजेशन। पूरा विश्व ये समुत्पाद के कारण कार्य भाव के सिद्धांत पर, लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। हम लोगों ने वो पिछले एपिसोड में देखा था, लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, कार्य कारण भाव। जब तक कारण नहीं है तब तक कोई कार्य नहीं होता। तो उसी तरह से इस कानून पर ही ये पूरा विश्व चलता है। और इसलिए हम लोगों को ईश्वर से प्रार्थना करने में, ईश्वर में लीन रहने से, ब्रह्मा से कोई मांगने से, इसमें जो हम लोग लीन है, इससे हमको बाहर निकलना चाहिए। इसमें जो हमारी मान्यता है कि पूजा करने के बाद उनसे कोई अपेक्षा रखना, फल प्राप्त करना, इन सारी मिथ्य भावना से हमको बाहर निकलना है। लेट अस नॉट लूज आवर सेल्फ इन वैन स्पेकुलेशन ऑफ प्रॉफिटलेस सबटाइटल्स, जिससे कोई लाभ नहीं है, जिससे किसी तरह का हमको लाभ नहीं होने वाला। इस तरह के पूजा अर्चा से हमको बाहर निकलना है। लेट अस सरेंडर सेल्फ एंड सेल्फिशनेस and all things are fixed by causation. Let us practice good so that good may result from our action. हम लोगों को केवल और केवल अच्छाई का पालन करना है ताकि अच्छे कर्म का हमको वो मुबदला, वो रिटर्न्स हमको मिल सके। इस तरह से अनाथ पिंडक को बुद्ध ने ये सारी बातें समझाई, और अनाथ पिंडक ने कहा, I see the truth of what the blessed one had said and I wish to open my whole mind. Having listened to
my words, let the Lord advise me what should I do. अनाथ पिंडक ने कहा कि आपके धम्म की ये सच्चाई मुझे आज पता चली है और मेरा जो मन है वो अब खुल गया है। मैं आपको मेरी कुछ बातें बताना चाहता हूं, ये बातें सुनकर आप मुझे मार्गदर्शन करें। और फिर अनाथ पिंडक ने कहा कि माई लाइफ इज फुल ऑफ वर्क, मेरे जीवन में बहुत काम है, मेरे पास बहुत संपत्ति है, मैं सभी लोगों से घिरा हुआ हूं जो मुझ पर निर्भर है, मेरा जो काम है वो काम करने में मुझे खुशी होती है, और मेरे ऊपर जो लोग निर्भर है उनका पालन करना, उनको अच्छी जीविका देना, ये मेरा कर्तव्य है। Many people are in my employ and depend upon the success of my enterprise. बहुत सारे लोग मेरे सफलता के ऊपर निर्भर है, उनकी जीविका मेरे व्यवसाय के सफलता पर निर्भर है। अब आप मुझे बताइए, मैंने सुना है आपके जो परिव्राजक है ये इस बात का प्रचार करते हैं कि एक परिव्राजक की जिंदगी किस तरह से खुशहाल है, एक परिव्राजक की जिंदगी किस तरह से आनंदमय है, सुखदायी है। और वो यहां तक कहते हैं कि तथागत ने भी अपने साम्राज्य का त्याग किया, अपने संपत्ति का त्याग किया, और वो सदाचरण के मार्ग पर चलकर उन्होंने निर्वाण प्राप्ति का मार्ग ढूंढ निकाला। ये विश्व में एक आदर्श है। इस तरह से आपके परिव्राजकों को मैंने कहते हुए सुना है। मेरा दिल भी करता है कि मैं भी इस मार्ग पर चलूं और तथागत के जो वरदान है, जो ब्लेसिंग्स है, उनके शिक्षा के जो ब्लेसिंग्स है वो भी मैं अपने आप के लिए पाऊं, ऐसा मेरा मन भी करता है। Let me then ask you, must I give up my wealth, my home and my business enterprise and like you into homelessness in order to attain the bliss of religious life? क्या मैं आपकी तरह गृह त्याग कर दूं, संपत्ति का त्याग कर दूं, मेरा जो व्यवसाय है उसका त्याग कर दूं, और एक अच्छे धम्म का सिद्धांत और एक अच्छे धम्म का जीवन जीने के लिए क्या मैं इन सब का त्याग कर दूं? And the blessed Lord replied, the bliss of a religious life is attainable by everyone who walks in the noble eightfold path. जो धम्म के जीवन का पथ है वो भी इंसान प्राप्त कर सकता है जो अष्टांगिक मार्ग के पथ पर चले। He that cleaves to wealth had better cast it away than allow his heart to be poison it. जो संपत्ति से घिरा हुआ है, जो पैसों से घिरा हुआ है, महलों से घिरा हुआ है, उसका but he who does not cleave to wealth and possessing riches use them rightly will be blessing into the fellow things. जो इन सभी चीजों से घिरा हुआ है वो आसक्त होने पर ये सारी चीजें उसके लिए विष बन जाती है, लेकिन वो अपनी संपत्ति और सारे इससे घिरा होने के बावजूद वो उसमें आसक्त नहीं है और वो लोगों की भलाई करता है, तो ऐसा इंसान इंसानियत के लिए वरदान साबित होता है। और इसलिए मैं कहता हूं, बुद्ध कहते हैं, आई से अनटू दी रिमेन इन दाई लाइफ ऑफ स्टेशन ऑफ लाइफ एंड अप्लाई दाई सेल्फ विद डिलीजेंस टू द एंटरप्राइज। आप अपने उद्योग और व्यवसाय में ही बने रहो और उस व्यवसाय और उद्योग में अपने आप को झोंक दो, अपना मन पूरी तरह से अपने काम में लगाओ। इट इज नॉट लाइफ एंड वेल्थ एंड पावर दैट एनस्लेव मैन। ये जीवन, संपत्ति और अधिकार, पावर, शक्ति, ये इंसान को गुलाम नहीं बनाती। गुलाम कौन बनाता है? बट द क्लीविंग ऑफ टू लाइफ एंड वेल्थ एंड पावर। जो जीवन को संपत्ति को और शक्ति को आसक्त है, उसकी अभिलाषा करते हुए उसमें लीन रहता है, ये भावना इंसान को गुलाम बनाती है। जो भिक्खु गृह त्याग करता है और
आनंद का जीवन जीने के लिए, निष्क्रियता का जीवन जीने के लिए, आलस का जीवन जीने के लिए गृह त्याग करता है, ऐसे भिक्खु का समाज के लिए कोई भी उपयोग नहीं है। किसी भी तरह का इस भिक्खु से कोई भी सहायता समाज को प्राप्त नहीं होगी। बुद्ध कहता है कि मेरा धम्म, द धम्म ऑफ तथागत डज नॉट रिक्वायर अ मैन टू गो इनटू होमलेसनेस और टू रीन द वर्ल्ड अनलेस ही फील्स कॉल्ड अपॉन टू डू सो। व्हाट बुद्ध कहते हैं कि मेरा धम्म, तथागत का धम्म किसी भी इंसान को गृह त्याग करने की शिक्षा नहीं देता, ना कि गृह त्याग करके ये विश्व छोड़ने की शिक्षा देता है। What the Dhamma of Tathagat requires is for every man to free himself from the illusion of self. बुद्ध का धम्म ये कहता है कि इंसान को अपने ही भ्रम से, अपने ही माया जाल से उसको बाहर निकलना है। टू क्लीन हिज हार्ट, अपने मन को, अपने माइंड को, अपने हृदय को हमको क्लीन करना है, स्वच्छ करना है, पवित्र करना है। एंड टू गिव अपॉन हिज थर्स्ट फॉर प्लेजर, सुख के अभिलाषा को, हमारी जो प्यास है, वासना है, कामना है, जो सुख की कामना है, काम भोगों की कामना है, इस कामना का त्याग करना है और एक सदाचरण के, अष्टांगिक मार्ग के पालन का जीवन हमको व्यतीत करना है। एंड वॉट एवर मैन डू, whether they remain in the world as artists, merchant and officer of the king, or retire from the one and devote themselves to religious meditation। बुद्ध कह रहे हैं कि इंसान चाहे कुछ भी करे, चाहे वो शिल्पकार बने, चाहे वो ऑफिसर यानी कोई पदाधिकारी हो राजा के कार्यालय में, या वो व्यवसाय करने वाला व्यापारी हो, कोई भी काम करे, हमको वो काम पूरी तरह से डिवोशन से हमको वो पूरा काम करना है। वो और चाहे वो पूरे विश्व से त्याग करके एक मेडिटेशन, परिव्रजक की जिंदगी क्यों ना बिताए। लेट देम पुट देयर होल हार्ट इनटू द टास्क। उस काम में अपने आप को पूरी तरह से झोंक दो, अपना मन पूरी तरह से उस काम में लगाओ। लेट देम बी डिलीजेंट एंड एनर्जेटिक। अपने आप को उत्साही बनाओ और परिश्रम करने वाला इंसान बनाओ। इस तरह का काम आपको करना है। आपको इस तरह का जीवन बिताना है जैसे एक कमल पानी में रहते हुए भी वो पानी के बूंदों को अपने आप को छूने नहीं देता, वो पानी से खुद को अनछुआ रखता है। इस तरह का जीवन, एक सुखी जीवन बिताने के लिए आपको जीना है। इफ दे स्ट्रगल इन लाइफ विदाउट चेरिशिंग एनवी और हेट्रेड, if they live in the world of a life not of self but life of truth, then surely joy, peace and bliss will dwell into mind। बुद्ध कहता है अगर जीवन संघर्ष में वो बिना किसी से द्वेष किए हुए, बिना किसी से ईर्ष्या किए हुए अगर वो अपनी जिंदगी बिताते हैं, if they live in the world a life not of self, अगर वो स्वार्थी जीवन इस विश्व में नहीं जीते और सच्चाई का जीवन अगर वो व्यतीत करते हैं, तो निश्चित ही उनको सुख, जॉय, सुख, शांति, पीस और सुख और शांति उनके मन में ये वास करेगी। इस तरह का बुद्ध का धम्म ये उनको कहता है। और इसलिए आपको यानी अनाथ पिंडक को गृहत्याग करने की, अपना व्यवसाय छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। आप गृहस्थ बनकर भी बुद्ध के धम्म यानी बुद्ध कहते हैं कि मेरे धम्म को आप इसमें आ सकते हो, इसका पालन कर सकते हो। अनाथ पिंडका perceived that this was the most excellent system of truth, simple and of wisdom born। अनाथ पिंडक को लगा कि ये सबसे सरल सच्चाई का मार्ग है, सबसे सरल और समझने में सबसे आसान इस तरह का ये नैतिकता का मार्ग है। और thus firmly settled in the true doctrine, he slowly bent into worship at the feet of blessed one and closed hands with his request। और इस तरह से अनाथ पिंडक हाथ जोड़कर बुद्ध के धम्म के शरण में चले गए और आजीवन वो उपासक के तौर पर बुद्ध के धम्म में दीक्षित हो गए। इस तरह से अनाथ पिंडक की धम्म दीक्षा हुई। ये बात मैं आप लोगों को और थोड़ा 1 मिनट और लूंगा।
बहुत लोगों की ये संभ्रम है कि बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने के लिए हमको सर मुंडवाना पड़ता है, हमको चीवर लेना पड़ता है, गृहत्याग करना पड़ता है। तो इस चैप्टर से हमको पता चलता है कि बुद्ध के धम्म का पालन करने के लिए आपको गृहत्याग करने की जरूरत नहीं, सर मुंडवाने की बहुत सारी, मैं आगे चलकर बहुत सारे पॉइंट्स आएंगे। बहुत सारे लोग मुझे आप शाकाहारी हो या मांसाहारी हो ये भी पूछते हैं, तो कौन सा व्यंजन त्याग है वो भी आपको मैं बताऊंगा। अभी वो फिलहाल वो स्टेज नहीं आई है, इसलिए मैं वो नहीं बताऊंगा, वरना अभी मैंने वो जाहिर कर दिया तो वो अभी मैं जाहिर नहीं करना चाहता। तो आगे चलकर बताऊंगा कि बुद्ध धर्म में शाकाहारी होना पड़ता है या मांस भी खाया जा सकता है। बहुत सारे लोगों के ये सवाल है, तो पहला सवाल मैं बहुत लोगों का ये हल करवाना चाहता हूं कि बुद्ध के धम्म में आने के लिए आप लोगों को सर मुंडवाने की, चिवर लेने की, गृहत्याग करने की कोई जरूरत नहीं, अपना व्यवसाय छोड़कर परिव्राजक बनने की जरूरत नहीं। जो कोई भी बुद्ध के बताए हुए अष्टांगिक मार्ग का पालन करता है, अपने आप अपने दिल को साफ करता है, अपने मन को साफ करता है, शुद्ध बनाता है, पवित्र बनाता है, वो बुद्ध के धम्म में आ सकता है, बुद्ध के धम्म में वो दीक्षित हो सकता है। इस तरह का धम्म बुद्ध का है और यही आज के चैप्टर से हम लोगों को पता चलता है। आज आप लोगों ने मुझे सुना, उसके लिए आप सभी लोगों का आभार, धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय बुद्ध।